हिंसिंह संस्कृतं विवृतासुं जनेन चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं सप्तकाञ्चन संभाषणं नरसिंहो में कृष्णोपा में पार्थो नरहरि मुनिवर्य सुंदरिय नाथम में सिंहनाथस्तु मुखम लक्ष्मी भक्ति है सर्व विद्या नरसिंह पातु में पातु में मुझो करो में देव पातु हृदय योगी हरे मध्यम पातु पक्ष कुक्षे विदारण नाभि में पातु नर हरि नाभि ब्रह्म संभूत ब्रह्मांड्य कोट्य कट्याम यश्चातु पातु में कटिम गुह्यम में पातु गुह्यानाम मंत्राणाम गुह्य रूपद्रक मनो भवै पातु जंगे पातु धरा पात केसरी राज पातु में नर शीर्षा महावीर महाविष्णु दक्षिणे पातु सर्वेषु मंगलदायक संहार मुखमंडितम भक्तिमान्य हनुमान लोके दीर्घायु यम यम काम्यते सर्वत्र सर्वत्र विजयी भवे भूमि अंतरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां निवारणं वृश्चिकोरगसंहरणं परं ब्रह्मराशेक्षाणं कारणं ऊर्जेवातालपद्यं शुभं शर्मूलेदतं येन कर्मसिद्धये देवासुरमनुष्येषु स्वयं संध्यं त्रिसन्ध्यं वा या सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भक्तिं च शांति नरसिंह सदृशो भवेत् मनसाप्नोति संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं कृदन्तं योषयन्तं सत्यं सहरन्तं हरन्तं वीक्षयन्तं पूमयन्तं कर्णिकर्षतिर्दिव्यसिंहं नमामि। प्रहलाद भगवान की जय। तो अभी निष्काल बाबू जी गुरु आरती करेंगे सबसे पहले। गुरु पूजा मतलब जो आप बोलते हैं गुरु वंदना,
उसके बाद में पहले हम रियलाइजेशन करेंगे गुरु महाराज के बारे में, जितना समय बचेगा उतना वैसे भजन करेंगे। हरे कृष्णा। गुरु वंदना करेंगे जी, गुरु वंदना। जय गुरुदेव। गुरुदेव कृपा बिंदु जी ये करके फिर हम अपने 55 नंबर पेज आ जाएंगे, तो भजन बाद में करेंगे जितना समय मिलेगा। हाँ ठीक है। ठीक है गुरु जी। 55 नंबर पेज। हाँ पेज 55 पेज 5। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे जन पे खाउती। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे प्रणाम সকল সহনে বল দিয়া কর নিজ মানে सकल सहाने बल दिया करो निज माने सहाकीना। সকলে সম্মান করিতে শপতি দেহ না सकले सम्मान परिते सकति देवनाथ তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हाता। তবে হেন কৃপা লোভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে নাথ। तबे हेन कृपा लभियाए जना कृतार्थ होइबे नाथा। বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন কর মোরে আত্মসাৎ। शक्ति बुद्धिहीना আমি অতি দীনা করো মোরে আত্মসাৎ। বিচারে শুনাহি পাই তোমার করুণা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখি করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসে চরণ পে খাও। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे चरण में खाती। জয় গুরুদেবা গুরুদেব গুরুদেব জয় जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। জয় জয় প্রভুপাদ 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरि बोल। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भी सभी लोग कुछ न कुछ बोलेंगे। मैं टॉप लेफ्ट से शुरू करता हूँ। योगेश्वरी माता जी, आपका टर्न है। गुरु महाराज के दर्शन आपको मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं एक बताना चाहती हूँ, जो माधव कांता प्रभु ने एक बार उनका रियलाइजेशन बताया था। हाँ हाँ ठीक है। जब गुरु महाराज यहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल में थे ILBS में, हाँ तब माधव कांता प्रभु दिल्ली टेम्पल से उनके लिए प्रसादम बना के लाते थे। हाँ हाँ और एक रात को डिनर लेके आ रहे थे तो बहुत ज्यादा लेट हो गए, 1-1.5 घंटा लेट हो गए डिनर से, मतलब जो गुरु महाराज का टाइमिंग है। तो जब वो पहुंचे तो वो गुरु महाराज के रूम में नहीं गए कि डांट पड़ेगी, कि पहले वो प्रसाद पा लें, उनको भूख लगी होगी, थोड़ा शांत हो जाएं फिर जाऊंगा। तो उन्होंने किसी के हाथ में प्रसादम भिजवा दिया गुरु महाराज के पास। हाँ पर माधव कांता प्रभु कह रहे मैं बहुत डर भी रहा था कि क्या बोलेंगे। कह रहे पर गुरु महाराज ने प्रसाद नहीं बुलाया, उन्होंने बोला कि माधव कांता को पहले बुलाओ। कह रहे मैं बहुत डरते डरते उनके रूम में गया तो गुरु महाराज ने मुझे बोला कि थैंक यू। मैंने बोला कि आज गुरु महाराज थैंक यू क्यों बोले हैं। तो गुरु महाराज बोले कि आप मेरे लिए प्रसाद इतनी लेट लाए तो मुझे टाइम मिला किसी को प्रीच करने का। उनके पास एक सिस्टर आई थी, मतलब नर्स आई थी जो उनका चेकअप कर रही थी। वो कह रही अगर तुम टाइम से प्रसाद लाते तो मैं प्रसाद पा रहा होता और वो चेकअप करने नहीं आती, मतलब चली जाती देख के कि प्रसाद पा रहे हैं अभी। बट वो उस टाइम पे आई और वो मुझे चेकअप कर रही थी, तो मैंने उसको प्रीच किया, मैंने उसको हरि नाम की महिमा बताई और उससे हरि नाम बुलवाया। तो गुरु महाराज ऐसे छोटा छोटा टाइम भी ढूंढते हैं प्रीचिंग के लिए, अपनी हेल्थ इश्यूज को बिल्कुल इग्नोर करते हुए। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी, थैंक्स फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। और भी कुछ बोलना होता है जी आपको? और भी कुछ बोलना है? नहीं, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण कालिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओ गुरु महाराज की जय। जय। कुछ साल पहले की बात है, तो राधानाथ महाराज जी 5,500 भक्त लेके हाँ हाँ मायापुर आए थे। हाँ ठीक है, ठीक है। यस सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं। मायापुर आए थे 5,500 भक्त लेके। ठीक है। तो उनके साथ माता जी भी थे, बच्चे भी थे। हाँ हाँ उनके साथ माता जी भी थे, बच्चे भी थे, ठीक है। ठीक है। प्रभु जी भी थे, सारे ही थे। हम्म। तो गुरु उनके मायापुर में रह रहा है। तो हाँ गुरु महाराज बोला हाँ ये भक्त के लिए तो खिचड़ी बनता था, तो अब कुछ दिन पहले की बात है, बहुत दिन पहले की बात है। हाँ भक्त के लिए तो खिचड़ी बन जाएगा, हाँ हाँ अब बच्चे के लिए क्या बनेगा? हम्म। तो बच्चे के लिए दूध का जुगाड़ कराओ पहले। हाँ हाँ मतलब गुरु महाराज पहले तो भक्तों को देखा, फिर गुरु बच्चे को भी देखता था, क्या खाएगा वो सारे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब इतना प्यार करता था उसको, शिष्य के ऊपर इतना प्यार है। हाँ तो ध्यान ध्यान है, बच्चे के ऊपर ध्यान है, भक्त के ऊपर भी ध्यान है, माता जी के ऊपर भी ध्यान है, सारे के ऊपर ध्यान रखता था। हरी हरी। हर तो वो लोग खिचड़ी अन्ना होगा तो क्या खाएगा, तो उनके लिए दूध मंगाओ। अब दूध की जुगाड़ करो, दूध मंगाया। फिर एक एक भक्तों से पूछा था तुम कैसे हो, सुबह से शाम तक। अब हाँ इतना भक्तों को पूछना, ध्यान रखना कितना बड़ी बात होती है। 5,500। 5,500 भक्त लेकर आए थे। तो हर हक तो पूछना, चाहे जिसको मिल जाए, तुम कैसे हो, तुम कहाँ पे रह रहे, प्रसाद पाया कि नहीं, ये सारी चीज। तो गुरु महाराज सारे को आशीर्वाद करते थे, सुबह से शाम तक पूछते ही रहते थे उस टाइम इतना भक्तों को। तो ये है गुरु महाराज की आशीर्वाद। हरी हरी। हरे कृष्ण। थैंक्स प्रभु जी। माता जी को बोलना है कुछ? माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं, नहीं बोलेंगे? बोलेंगे माता जी। कुछ तो नहीं बोल बोलेंगे। पाएंगे।
2 लाइन भी बोलिए। हाँ गुरु महाराज की जय बोली तो गुरु वो महाराज दिल्ली की में। जय। गुरु महाराज के बहुत कृपा है भक्त के ऊपर। भक्त को बोलते हैं कि किसी न किसी सेवा में लगे रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स जी, हरि हरि बोल, थैंक्स। नेक्स्ट है उषती कीर्तिदा माता जी। आप हरे तो कृष्णा अपना प्रभु जी। वीडियो ऑन कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल माधवानंद प्रभु एक कोई गुरु महाराज के बारे में भेजे थे, हाँ तो हाँ वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ गुरु महाराज बोल रहे हैं कि हाँ फैमिली से, परिवार से, समाज से हो सके खुशी मिले, परंतु वो खुशी संपूर्ण रूप से नहीं खुशी हो बोला जाता है उसको। जब कृष्ण भगवान को हम लोग शरण करेंगे तभी खुशी पूर्ण होती है। और जब हम और किसी को, दूसरे को कृष्ण भगवान चेतना उसमें चेतना, कृष्ण चेतना में प्रभावित करेंगे और किसी फैमिली को, तो उससे ज्यादा खुशी और मिलती है। हरि हरि बोल। यस हाँ, तो उस समय बोलते हैं गुरु महाराज, ये आनंद निरानंद दूरे जावे आनंद होवे, ऐसे करके बांग्ला में बोलते हैं। तो ये मतलब कृष्ण भगवान को हमको सब समय संसार के बीच में रखना है। गुरु महाराज का ये जो कहना था हमको अच्छा लगा कि कृष्ण के सिवाय और कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। हरि हरि बोल। थैंक्स माता जी, थैंक्स माता जी। और भी कुछ है माता जी आपको बोलने का? हाँ, गुरु महाराज की तो मतलब क्या बोले, जितना बोले उतना ही कम है। गुरु महाराज की दृष्टि तो बहुत ही दूरदृष्टि है, बहुत ही मतलब समझ जाते हैं दूर से ही भक्तों के मन की इच्छा, और बहुत ही मतलब कर्मठ भी है। अभी भी इतना शरीर में तकलीफ है तभी भी बहुत कुछ याद रखते हैं, बोलते हैं प्रवचन में, कितना कितना नाम बताते हैं, जगह जगह का नाम, भगवान के विभिन्न रूप के बारे में बोलते हैं, नाम बताते हैं। सच में ये आश्चर्य लगता है। हरि हरि बोल, हरि बोल। थैंक्स 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 माता जी, थैंक्स माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी। कितने माता जी हैं? कितने माता जी थे अभी? हाँ जी कितने माता जी? कितना जी हैं कि नहीं अभी? अभी नहीं है। कितने माता जी नहीं है क्या? अभी थे? अभी तो थे, अभी नहीं दिखा। अच्छा, डिस्काउंट हो गए दिखते हैं। वृष्णिपाल माता जी, कौशल्या माता जी, सौम्या कौशल्या माता जी, आ गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोले प्रभु जी। हाँ, हम बोलते सैटरडे को जो महाराज से मुलाकात होता है गुरु महाराज से, उसका हम लोग देखते हैं। सैटरडे को जो मुलाकात होता है प्रभु जी उनका, करेक्ट। हाँ, सैटरडे को उसके होता है। साथ हमारा भागवतम भागवतम होता है। होता है। हाँ यस प्रभु जी। हाँ, आप उनके बारे में कुछ बोलिए, जो आपने सुना कोई बोलिए कुछ भी। क्या बोले प्रभु जी? अच्छा, जो आपकी मर्जी है माता जी। कोई अभी इसमें इतनी आधी है, उसका पीछे भाग रहे थे, अभी आया। हरी हरी बोल। थैंक्स थैंक्स माता जी, थैंक्स माता जी। अभी बोलेंगे माता जी? और बोलना है हमको? नहीं प्रभु जी, अभी इतनी भागे तो अभी थोड़ा रेस्ट। अच्छा रेस्ट, ठीक है। कितने माता जी आ गए हैं? कितने माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। गुरु महाराज के, हाँ जी अभी आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही, अभी हरे कृष्णा। यस, वो हमारे इंटरनेट में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो... नहीं कोई बात नहीं, अभी आवाज आ रहा है। प्रभु जी बस अभी तो मैं नहीं कुछ मतलब बोल रही हूँ। आज गुरु महाराज के लिए तो बेइंतहा है बोलने के लिए। आज मैं सुनना चाहती हूँ बस सबके मुख से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
कुछ बोलिए। कुछ अगर ध्यान आए तो बोल दीजिए माता जी, अदरवाइज। हाँ मैं बोलूंगी, लेकिन मैं आज सुनना चाहती हूँ सबसे। अच्छा ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्वेता, हरे कृष्णा। श्वेता, कुछ बोल सकते हो? अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हाँ तो थोड़ा बाद में आएंगे फिर। हरे कृष्णा। तुम्हारा रिसेप्शन ठीक नहीं है शायद। तो बोल रही है। बोलना है बेटा। म्यूट है अभी। हरे कृष्णा। चल फिर थोड़ी देर बाद में बोलना। ओके। संदीप धूपर प्रभु जी, धूपर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोले प्रभु जी। प्रभु जी अभी मैं ऐसा कुछ रियलाइजेशन, तो मैं एक बुक में से एक प्रश्न उत्तर पढ़ देता हूँ। हाँ वो पढ़िए कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड गुरु महाराज। मेरे पास 2 किताबें हैं वैसे, एक में सारे उनके प्रश्नों और उत्तर की कंपाइलेशन है और हाँ, एक में कोट्स हैं। तो मैं एक प्रश्न पढ़ता हूँ, बहुत सिंपल सा प्रश्न है लेकिन और उसका उत्तर गुरु महाराज ने क्या दिया वो मैं पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है प्रभु जी, जरूर बोलिए। यस बोलिए प्रभु जी। तो प्रश्न है, हाल ही में एक पत्र में आपने कहा था कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे विस्तार से बताएं। तो प्रश्न ये पूछा गया है गुरु महाराज से कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। हाँ तो उत्तर है, यह एक व्यक्तिगत विषय है। इस तरह से लोग मेरी सहायता कृष्ण भावनामृत बनकर कर सकते हैं। भक्त जोर से बोलते हैं हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करके भी मेरी सहायता की जा सकती है। अगर प्रभुपाद की इच्छाएं पूरी हुई तो अवश्य ही मेरी सहायता होगी और हम सबकी सहायता होगी। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो बहुत ही सामान्य हैं, जो केवल मेरी ही सहायता नहीं अपितु सभी आध्यात्मिक गुरुओं की सहायता करेगी और हम सबके लिए लाभकारी होगी। जैसा कि आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में होते हुए हम सब प्रभुपाद के अनुयायी हैं। तो निजी रूप से मैं यह मानता हूँ कि जो प्रभुपाद के लिए अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है और जो प्रभुपाद के आंदोलन में सहायक है वह मेरे लिए सहायक है। तो बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे अपना जप करना, सिद्धांतों का पालन करना, दूसरों के प्रति दयालु होना, दूसरे भक्तों के साथ कृष्ण भावुक होकर सहयोग देना। मेरा मानना है कि यह सारी चीजें मेरे लिए सहायक होगी। हरि हरि बोल। तो इस तरह से गुरु महाराज ने उसका जवाब दिया प्रश्न का। हरि बोल। वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी नाइस। और भी आप कुछ कोट पढ़ना तो कोट भी पढ़ सकते हैं प्रभु जी, आपके दिमाग में। मैं कोट पढ़ता हूँ प्रभु जी, गुरु के ऊपर यह। हाँ। The Diksha Guru is a representative of Radha Madan Mohan. Okay. The Siksha Guru is compared to Radha Govinda. Radha Govinda are the same as Radha Madhav. Krishna is guiding from within us. Krishna is guiding from within as Antaryami and from without as Diksha and Siksha Gurus. So in this way, Krishna is guiding us because we are not so receptive, not keen on hearing him as Antaryamis. So he guides from without as the Guru. In this way, we get help from Krishna to cross over the illusions of Maya. So ये कोट है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से बहुत सारे कोट है मेरे पास, लेकिन वो मैंने एक ही पढ़ा है। हाँ हाँ, आपके साथ एक दो और पढ़ दीजिए, अदरवाइज विल गो टू नेक्स्ट।
आप किसी से एक दो पढ़ सकते हैं। Guru is a confidential servant of the servant of the servant. He can take to his guru, who will take to his guru, and like this it goes to Krishna. So those people who are very proud say they don't want to go through a guru, they have a very difficult time. हरे कृष्णा। If एक और पढ़ देता हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ। If the guru is on the planet, you can give your report to him about what you are doing. He will tell you if he is pleased or not. Otherwise, one can offer his prayers to the spiritual master. Usually by hearing from the spiritual master and seeing what he does, we can understand his mission and mood. We can help him in his service, or we can also directly ask him. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स अगेन। माता जी कुछ बोलना चाहते हैं? माता जी कुछ बोलना चाहते हैं? छोटा गमला कर दो बारी से भी, छोटा गमला हाथ धो लेना। हरे कृष्णा, थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स प्रभु जी। माता जी कुछ बोलेंगे प्रभु जी? माता जी बोलना चाहते हैं? भावना इतनी अभी नहीं प्रभु जी, अभी तो। अच्छा अच्छा, ठीक। बाद में अगर दोबारा बोलना चाहें तो नेक्स्ट टाइम, मतलब इसके बाद में दोबारा। ठीक है, ठीक है। हरे बोल, हरे थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स वेरी बोल। हरे कृष्णा। मंत्र प्रभु जी, मंत्र प्रभु जी। आप हैं प्रभु जी? अब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो हेलो, ये हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस आपका आवाज आ रहा है अभी। आप बोलिए प्रभु जी कुछ गुरु महाराज के विषय में। यस प्रभु, गुरु महाराज के बारे में मैं अभी आज वो नेट पे पढ़ रहा था, तो बाकी डिवोटी जो महाराज के बारे में नोटिफिकेशन कर रहा था, उसमें उस पॉइंट मैंने नोट डाउन सम ऑफ द पॉइंट। लेकिन इतना गुरु महाराज सो मच ऑफ क्वालिटीज, तो it will not possible to discuss all of them, but I just concentrate on only one quality here, that is that Guru Maharaj humorous quality. तो महाराज हमेशा always प्रसन्न में रहते हैं। in whatever circumstances गुरु महाराज always remain jolly mood में रहते हैं। yes प्रभु, से महाराज का जो बीमार से पहले भी मिला था महाराज से, तब भी महाराज हमेशा कभी कभी सिचुएशन अगर डाल हो जाते हैं, कोई समथिंग मुंडेन हो जाते हैं, बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, तो महाराज गुरु महाराज क्या करते थे, उसको थोड़ा सा ह्यूमरस टच दे देते थे, थोड़ा सा हंसी मजाक इस तरह से करते थे, और वो सिचुएशन ही सेंस हो जाती है, मतलब आपका मूड चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने पर्सनल मतलब व्हेन आई मेट गुरु महाराज, वो भी एक्सपीरियंस हुआ था। और उसके बाद ही मैं ये जो लिखा है बहुत ही गुरु महाराज के जो ग्लोरिफिकेशन पे, व्यास पूजा के ग्लोरिफिकेशन में, और मैं काफी सुना हूँ कि गुरु महाराज इन स्पाइट ऑफ हिज बेड हेल्थ, जितने भी उनका शारीरिक कष्ट हुआ था, whenever he was in hospital bed, whenever he was Delhi and Chennai, तो गुरु महाराज हमेशा जोली मूड में ही रहते थे। और कभी कभी डॉक्टर नर्सेस को भी ना बहुत ही सिचुएशन ऐसे हो जाते थे, मतलब डॉक्टर्स वर वेरी सीरियस अबाउट हिज ट्रीटमेंट, कि गुरु महाराज के ये पैरामीटर कम हो गया, ये कम हो गया, और डॉक्टर्स नर्स बिकम वेरी सीरियस, लेकिन गुरु महाराज सीरियस नहीं होते थे। और गुरु महाराज इस तरह की जो वेरी लाइफ में ना ए हो के ह्यूमर देके डॉक्टर को भी नर्सेस को भी मतलब हंसा देते थे। तो क्या होते थे उन लोगों को भी, तो दे वर वेरी सीरियस इन देयर प्रोफेशन ऑफ कोर्स, बट उन लोग गुरु महाराज का दो जोली मूड पे देख कर उन लोग भी खुश हो जाते थे, और उन लोग खुद भी द प्रोसेस दे आल्सो बिकम कॉन्शियस। सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक क्वालिटी ऑफ गुरु महाराज। He, under any circumstances he make it a very, I mean, light humorous easy कर देते हैं। वेरी गुड बोलिए, हरि बोल।
थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स फॉर रियलाइजेशन। and और कुछ बोला? और बोलिए प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। hello हाँ, और बोल सकते हैं प्रभु जी आप, और कुछ Yeah. बोलना? yes even in 2006 I was in मायापुर में। हाँ, तो मायापुर में मैं जब गया था तो हम मंगल आरती के बाद गुरु महाराज क्या होते थे, चैंटिंग पे शुरू कर देते थे। तो गुरु महाराज के साथ ना बहुत सारे डिवोटी भी बैठ जाते थे, डिसाइपल बैठ जाते थे। और क्या कभी कभी गुरु महाराज क्या करते हैं, चैंटिंग जो पंचकोट जो हॉल है ना, वहां से निकल के आके गुरु महाराज मेन गार्डन पे आ जाते थे, गौशाला तक आ जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे सारा डिवोटी भी मतलब उनको फॉलो करते थे। तो गुरु महाराज कभी कभी क्या करते थे, वो मतलब कतार में गा रहे थे, एक स्टॉप कर देते और बाकी पीछे का डिवोटी भी स्टॉप करना होता है। तो सबको हंसी आ जाते थे, हंसने लगते थे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना, गौशाला तक जाते हैं, अपना रूट थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो बाई तरफ से आ जाए तो गुरु महाराज इमीडिएटली लेफ्ट पे चले जाते, तो बाकी भी लेफ्ट तरफ जाते थे। तो मतलब वो थोड़ा सा लर्निंग मतलब चैंटिंग होते हैं ना, थोड़ा सा हंसी मजाक में भी गुरु महाराज उसको कर देते थे। मतलब चैंटिंग के साथ साथ भी गुरु महाराज थोड़ा सा ह्यूमरस पास दे देते थे, एक जॉयफुल मूड ले आते हैं सबके। So that is one of the I can personally experience that mood also. So मैंने देखा है इधर, yeah. So that is one of the is always happy. He knows how to be happy in life, and also how to make others happy in life. How to make others happy also. And Exactly. also how to consciousness. Very nice, very good, very good प्रभु जी, very good प्रभु जी। Thank you, Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna। Thank प्रभु जी, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता जी। हाँ, मैं अभी थोड़ा बोलूंगी गुरु महाराज के बारे में। हाँ हाँ, बोलिए माता जी, बोलिए। अच्छा, ये मैंने देवगौड़ा प्रभु जी की से ये बात सुनी है। एक बार देवगौड़ा प्रभु जी का गुरु महाराज का साथ जो नाइट में ड्यूटी माने नाइट में सेवा था। तो मॉर्निंग में जब देवगौड़ा प्रभु आया तो देख रहे गुरु महाराज का मूड थोड़ा ऐसे ही था। जो बोले तो देवगौड़ा प्रभु आके पूछ रहे हैं गुरु महाराज क्या हुआ। बोले देखो आज मॉर्निंग में और नाइट में जो डिवोटी गुरु महाराज का सेवा में था वो मेरे को उठा दिया। तो बोले किसने। तो गुरु देवगौड़ा प्रभु कुछ बोले नहीं। बाहर आके जो नाइट पे जो प्रभु जी था पूछा क्या हुआ गुरु महाराज को जल्दी क्यों उठा दिया। बोले नहीं गुरु महाराज तो ऐसे ही चैंटिंग कर रहे हैं इसीलिए। बोले गुरु महाराज आप अच्छे से सो जाइए, आप क्यों चैंटिंग कर रहे हैं अभी। तो बाद में जाके जब पता चला कि गुरु महाराज नाइट में सोते ही चैंटिंग कर रहे थे और डिवोटी को पता नहीं चला कि गुरु महाराज नींद में ही चैंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, गुरु महाराज सोए थे, उनको हिला के उठा दिया। उनको पता नहीं था कि गुरु महाराज मैंने ऐसे ही सोते ही चैंटिंग कंटिन्यू करते रहते। वो सोचते थे गुरु महाराज ऐसे जागे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, गुरु महाराज अब सो जाओ। हरि हरि बोल, हरि। वेरी नाइस रिलेशन माता जी। थैंक्स माता जी। और भी कुछ बोलना माता जी आपको, कुछ याद आया? नहीं, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। थैंक्स। वो थे ना अभी निताई प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। बोले प्रभु जी। फौजी मेरे को तो अभी मैंने भी थोड़ा सा लेट हो गया फौजी। तो कोई बात नहीं फौजी मेरे को तो इतना वो नहीं है, लेकिन आजकल जैसे गुरु महाराज का हर शनिवार को लेक्चर सुनता हूँ फौजी। वेरी गुड। तो गुरु महाराज आप मैंने ध्यान से सुना फौजी, वो तो इतनी अच्छी शुद्ध बंगाली बोलता है गुरु महाराज। तो सुन के मतलब हम लोग भी इसे जैसे हम लोग बंगाल से तो भी हम लोग इतना शुद्ध बंगाली बोल नहीं सकते हैं। और द्वितीय बात है गुरु महाराज जो मतलब लेक्चर के बाद हर मंदिर में दर्शन करता है। तो इतनी लोगों का मतलब वो है फौजी गुरु महाराज का पर। तो हम लोग उन लोग को देख के फौजी मेरे को तो थोड़ा सा नीचे आता है जी, मैं गुरु महाराज के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो थोड़ा मन में ये आ जाता है फौजी। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है फौजी। तो हर शनिवार को तो मैं जरूर
गुरु महाराज का लेक्चर सुनता हूँ, है ना। और बाकी इसे तो और कुछ ये नहीं आ रहा प्रभु जी, बस इतना ही। तो प्रभु जी आपको ऐसे लो फील नहीं करना चाहिए। आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में बने हुए हैं और आगे प्रगति कर रहे हैं, तो आप गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज बोलते हैं कि आप अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहो, आगे बढ़ो, तो मुझे खुशी होगी। इट इज नॉट दैट यू आर नॉट डूइंग, यू आर डूइंग समथिंग, डोंट वरी। बस ये है कि आप खुद कभी-कभार मेरा जी नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है कि आप खुद बढ़ेंगे, अपने साथियों को बोलेंगे, आप जो भी इन्फ्लुएंस सर्किल में उनको बोलेंगे, दैट इज सेवा। सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू फील अबाउट इट। तो आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एंड यू शुड फील प्राउड ऑफ इट एंड यू शुड कंटिन्यू इंक्रीज योर सेवा। दैट्स इट। थैंक्स। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे अभी और किसी भक्त को बोलना है? बच गया अभी, मैं बोल रहा हूँ। ओके, मैं कुछ बोल देता हूँ। हरे कृष्णा। अभी भक्तों का अनुभव सुना, रिलेशन सुना, बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक वी विल कंटिन्यू विद दिस प्रैक्टिस। ये सबको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था गुरु महाराज का, तो उसमें प्रश्न पूछा था कि भाई कई बार क्या होता है कि हमारे सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है, अलग अलग तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो हाउ टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस इन दैट सिचुएशन। तो हमारे हाथ में नहीं है। तो गुरु महाराज ये अपने पर्सनल एग्जांपल से उन्होंने बोला, जब आई थिंक मैं वो प्लेस का नाम भूला, इधर कनाडा और यूएसए, जो गुरु महाराज की सेवा होती इनिशियल टाइम में, तो उसमें हरे कृष्णा जो इस्कॉन जो है वो एस्टिमेट हुआ ही था, तो फंड की बहुत कमी थी। तो गुरु महाराज का जो प्रभुपाद जी का जो अकोमोडेशन था, जहाँ रहते थे, जहाँ प्रीच करते थे, उसको पे करने के लिए हमारे जो गुरु महाराज हैं वो किसी रेस्टोरेंट में जाके, और जैसे हम बोलते ना कि लोग काम करते थे, जैसे वेटर बन जाना, फ्लोर स्वीप करना, इस तरह काम किया करते थे। बट इवन व्हेन ही वाज डूइंग दैट, जब वो काम करते थे तो भी बहुत खुश थे। मतलब क्या है कि जब आदमी खुश होता है तो मालूम पड़ता दूसरे को, झलकता है। आप नोबडी कैन प्रिटेंड इट। आप अगर खुश हो तो खुश दिखोगे, और दुखी हो दुखी दिखोगे। तो वहां पर एक सज्जन था जो उस रेस्टोरेंट में आया हुआ था, उसने गुरु महाराज को प्रश्न किया। उसने बोला कि आप इतने खुश कैसे हैं, तो आप जिस कंडीशन में हैं, हाउ आर यू सो हैप्पी। बोला मेरे पास, बोला कि मैं जो क्या बोला उन्होंने, जूते जो पहन रखे हैं इतने इतने डॉलर्स के जूते हैं, सूट जो पहन रखा है तो $5000 का है, रोलेक्स वॉच थी $7000, मैं जिस कार में आया हूँ वो $6000 का आई थिंक BMW है या मर्सिडीज है, जो भी है। मेरे पास $2 मिलियन का एक विला है, मेरी सुंदर बीवी है, बट आई एम नॉट हैप्पी। हाउ आर यू हैप्पी। गुरु महाराज उसको बोलना चाहते थे, लेकिन बोला कि मैं तुम्हें सही बात तो नहीं बोल सकता, मेरी नौकरी का सवाल था। वो जॉब कर रहे थे वहां पर, उस समय अपने गुरु महाराज की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको अगर खुश रहना सीखना है तो तुम मुझे देखो, जस्ट सी मी। इफ यू फील दैट आई एम हैप्पी एंड इफ आई कैन बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन, तो तुम खुद इस बात को रियलाइज करो, फील करो, एनालाइज करो, तुम क्यों दुखी हो। क्योंकि ये शास्त्रों में भी मेरा जब मामी एक्सपायर हुआ था तो मेरा सब लोगों ने बताया था कि पुत्र का कर्तव्य तभी खत्म हो जाते हैं, मतलब यस मुझे जोर से बोलिए प्रभु जी। नजदीक पहुंच देते हैं। हाँ नजदीक आइए प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। मतलब तो प्रभु जी बोलिए।
बोले प्रभु जी। हाँ 15 तारीख को। आप कुछ बोल रहे थे प्रभु जी। आर यू देयर प्रभु जी? दुख तो होगा है, बात सही है, भगवान ने उनको कष्ट नहीं दिया, लेकिन दुख तो होगा ही, आपको भी होगा। मतलब आप तो जितने भी कोशिश करो आप भुला नहीं पाओगे। वो जी मेरे साथ फोन पे बातें कर रहे हैं। फोन बातें कर रहे हैं क्या? जी प्रभु जी, आप बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई आप जो है यू जस्ट सी मी, मैं खुश रह सकता हूँ, तुम क्यों नहीं खुश रह सकते? जो सिचुएशंस हमारी हैं उन पर हमारा खुशी और दुखी रहना डिपेंड नहीं करता। उन्होंने पूरा कृष्णा क्वेश्चन नहीं बोला उनको, बोला कि अगर मैं मेरे सिर कुछ और से मैं बोल सकता था, आई डिड नॉट स्पीक, बट ही वांटेड टू एक्चुअली जो क्वेश्चन करता था, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर दिया कि भाई ये खुशी और दुखी जो तुम रहते हो ये खुद के दिमाग की उपज है। बाहर की सिचुएशन से हम सुखी दुखी नहीं हो सकते। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं तो हमारे पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है, कि जो भी हम सिचुएशन में है भगवान की सेवा हम कर सकते। एक बार उन्होंने एक भक्त ने और प्रश्न पूछा था, वो जो आई थिंक इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के बारे में गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था। उन्होंने कहा देखो भाई, शिक्षा गुरु भी आपको गाइड करता है और दीक्षा गुरु गाइड करता है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं और दीक्षा गुरु एक ही होता है जनरली, और लेकिन फर्क क्या है बेसिकली, हमको सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दीक्षा गुरु की होती है, अपने शिष्य का उद्धार करने की, कृष्ण के पास लेके जाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दीक्षा गुरु की। दीक्षा गुरु सफर करेगा अगर शिष्य गलती करेगा तो, शिक्षा गुरु सफल नहीं करेगा। शिक्षा गुरु को रिएक्शन तभी मिलता है जब वो खुद कोई इंस्ट्रक्शन गलत दे। अगर शिक्षा गुरु उसको नॉलेज नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ सम रीजन, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेता है तभी उसको रिएक्शन मिलता है। अदरवाइज हम जो एक्शन लेते हैं उनका रिएक्शन उनको नहीं मिलता है। लेकिन दीक्षा गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस इज कंप्लीट। तो इसमें दो पॉइंट हैं हमको ये समझने चाहिए कि गुरु महाराज इन्होंने कहा कि भाई जब तक मैं शिष्य को भगवान कृष्ण के धाम में ले जा करके और नहीं पहुंचाता, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। तो हमको गुरु महाराज की जिम्मेदारी को हमको समझना चाहिए ठीक से। भाई हम अपने साधना में, अपनी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने दें, क्योंकि हमारी त्रुटि से गुरु महाराज को सफर करना होता है दीक्षा गुरु को। फिर किसने पूछा कि वहां पर फिर कैसे होगा रिलेशनशिप? जब आध्यात्मिक धाम में पहुंच जाता है एक शिष्य और गुरु भी वहां पर है, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आध्यात्मिक धाम में जब शिष्य को लेके जाता है गुरु, तो वो उस पर्टिकुलर डिवोटी से इंट्रोड्यूस करता है जो हर शिष्य का भाव होता है। उस भाव के अनुसार उसको भगवान की सेवा करनी होती है। उस सेवा के अनुकूल जो डिवोटी इंचार्ज है वहां पर आध्यात्मिक जगत में, उस डिवोटी को सुपुर्द कर देता है कि भाई आप इनके देखरेख में आप भगवान की सेवा करो। उसके बाद में जो दीक्षा गुरु है वो आपका मित्र बन जाता है, फिर इसमें जिम्मेदारी खत्म। दैट मीन्स दीक्षा गुरु हैज टू टेक द शिष्य तो आध्यात्मिक जगत, वहां पर भी जिस रूप में उसको सेवा करनी है उसके अनुकूल जो दूसरा भक्त है जो उसका इंचार्ज है उससे इंट्रोड्यूस कराता है, उसके संरक्षण में
उनको देता है, उसको देता है, उसके बाद में जो गुरु का रिश्ता है वो एज ए फ्रेंड हो जाता है, बिकॉज बोथ आर लिविंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दोनों अपनी अपनी सेवा भगवान की कर रहे हैं अपने अपने गुरु के अनुसार। इस तरह कुछ प्रश्न आंसर गुरु महाराज को मुझे याद आए थे, मैंने कहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैं तो इतना ही बोल पाऊंगा, तुम कुछ बोलना है तुम बोल सकते हो। माता जी बोल, मैं तो अपने स्वार्थ की बात बोल रही हूँ। अभी करीब 1-1.5 साल पहले मेरे घर में मैंने कुछ बादशाहपुर टेम्पल से कुछ माता जी प्रभु जी लोगों को इनवाइट किया था। तो मैंने सब कुछ प्रिपरेशन मतलब थोड़ा रेडी कर लिया। रात में 10 बजे फोन आया मंदिर से कि हम लोग तो कल मॉर्निंग में नहीं आएंगे। बोले क्यों? कल सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ नहीं जोर से बोल। अभी करीब 1-1.5 पहले मैंने बादशाहपुर टेम्पल से कुछ माता जी प्रभु जी लोगों को अपने घर में इनवाइट किया था प्रसाद उनके लिए। सुनाई दे रहा है ना अभी? हाँ ठीक है, हरि बोल। तो मैंने पूरा एकदम सब कुछ मतलब रेडी किया और मैंने सोचा कल मॉर्निंग में तो आए रहे हैं तो मैं 2 बजे उठ के सब प्रसादम रेडी करूंगी और बाकी कटिंग वटिंग सब कुछ रेडी कर लिया। तो 10 बजे रात को फोन आया बादशाहपुर टेम्पल से कि हम लोग तो नहीं आएंगे। मैंने बोला क्यों? बोले कि नहीं वो तो गोपाल कृष्ण महाराज आ रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सब कुछ रेडी कर लिया है, आप लोगों का वेट करूंगी। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने फोन रख दिया। अब मैं तो एकदम गुरु महाराज के सामने जाके और एकदम मतलब रोने लग गई कि गुरु महाराज ऐसा कैसे, मैंने पहली बार उन लोगों को बुलाया और सब कुछ मैंने रेडी किया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज प्लीज आप गोपाल कृष्ण महाराज को बोलिए, वो आपके दोस्त है, वो कल मॉर्निंग में नहीं आए, वो कल इवनिंग में आए टेम्पल में और इवनिंग के क्लास ले। अब मैं ऐसा कह के मैं जाके सो गई, लेकिन मैं सो नहीं सकी, मैं एकदम मतलब बहुत अपसेट हो गई। लेकिन मैं तो फिर 2-3 बजे उठ के और फिर मालूम नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो प्रसाद रेडी करूंगी, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भेज दूंगी टेम्पल में। तो मॉर्निंग में एकदम 7 बजे फोन आया कि आप फटाफट प्रसादम रेडी करिए, हम 9:30 बजे आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे? बोले कि नहीं गोपाल कृष्ण महाराज इवनिंग में आ रहे हैं। मैं एकदम मैंने बोला मैंने बहुत छोटी बात बोली थी, वही मेरी गलती है। तो गुरु महाराज में अगर इतनी बड़ी बड़ी बात में बोलूंगी तो वो तो मेरी बहुत कुछ मतलब मेरा हेल्प करेंगे। तो हम लोग क्यों इधर उधर भटकते हैं जब हमारे गुरु महाराज इतने मतलब पावरफुल है हमारे साथ, हमको तो उनका सपोर्ट हमेशा साथ है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हमको किसी बात की चिंता करने की डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन का एक्सपीरियंस है मेरा। थैंक यू। हरे तो दैट्स ग्रेट। तो और किसी भक्त को कुछ वो बोलना है? कोई बच गए हैं या कोई दोबारा ध्यान में आया है किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। आई थिंक ओके, टाइम क्या हुआ है? 6:31। एक दो भजन कर सकते हैं ना, अभी 6:31 हुआ है, बाद में 6:45 आरती करेंगे हम लोग। भजन करे हो, भजन सुनाए? हाँ ये सुनिए, सुनाइए। आप क्या बोल रहे हैं? एक वैष्णव भजन गाओ प्रभु। हाँ गाइए प्रभु गाइए। ये है ये अनिल प्रेमाधरणा करुणा प्रसुर। पेज नंबर दे सकते हैं प्रभु? ये मैं कोई गौड़िया गिट्टी कामजोरी से बोल रहा हूँ, बंगाली इसमें। तो वो ये अनिल प्रेमाधरणा करुणा प्रसुर। हाँ जय अनिल। ओके ओके जय अनिल। ये कहाँ से मिलेगा? वो वैष्णव बुक नहीं होगा। हरे कृष्णा होगा प्रभु जी, वो वैष्णव बुक में ही होगा। देखो ये अनिल प्रेमा 89 पेज पे है प्रभु जी। अच्छा ठीक है हरे कृष्णा 89 पेज पर है। अनिल प्रेमाधरणा करुणा प्रसुर, ये मेरा गौड़िया में है। हाँ है मिल गया प्रभु जी, मिल गया। आप बोलिए गाइए प्रभु। अनिल प्रेमाधरणा करुणा प्रसुर, नीला प्रेमाधरणा
प्रभु को ठाकेला आशा जाता को मोरा स्वरूप रूपा कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ मोरा भक्त मोरा भक्त जुग एक काल कोठा गेला Pakane kutibo mata anale posito Pakane kutibo mata anale posito Oranga gurani kutagele babo Gorangero Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you जी, thank you. ओके भक्त गा सकते, एक भजन और गाएंगे हम लोग, एक भजन और गाएंगे। कोई भक्त गा सकते हैं, कोई भी वॉलंटियर? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, बोले बोलिए। यस, उतर बोले गाइए प्रभु जी। तो भाई कुछ कागज दिए हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण जी। हरे कौन गा रहा है? पेज नंबर। हरे कृष्णा। हाँ जी आवाज आ रही है आपके? आवाज आ रही है बोलिए, पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 70 70।
यस प्रभु, यस यस, गाइए प्रभु। यशोमती नंदन ब्रजजर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजजन नागर गोकुल रंजन काना। गोपी परान धन मदन मनोहर कलिय दमन विधान। गोपी परान मदन मनोहर कलिय दमन विधान। निकाल लिया पानी पीने के लिए, ठंडी पानी बोतल रखी है उसमें। गाइए बोलिए, गाइए। मोल हरि नाम विलास विपिन पुरंदर नवीन नागर बर वंशी बदन सुवास। कमल हरि नाम विलास विपिन पुरंदर नवीन नागर बर वंशी बदन सुवास। प्रयोजन पालन सुकुल दासन नंद गोदन रखवाला। जन पालन सुकुल नाशन नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला। यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपामय। यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपामय। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर विनोद आश्रय। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर विनोद आश्रय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक्स जी, थैंक्स जी। अभी हम लोग एक पेज पढ़ेंगे कृष्ण की ओर किताब तो देख रहा था अभी। एक मिनट जी, कृष्ण की ओर है ना? हाँ, हमने पिछली बार जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। पिछली बार जो लास्ट पॉइंट था वो पढ़ लेते हैं, सो दैट भी हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। कदाचित लोग यह सोच सकते हैं कि हम भक्ति के साथ साथ सांसारिक जीवन का भी भोग कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक सामान्य कहावत है, टू हैव वंस केक एंड ईट इट टू। हिंदी में जिसका अर्थ है, एक साथ दो नाव पर पांव नहीं रख सकते। वे आश्रय, प्रतिष्ठा और भक्त होने की संतुष्टि चाहते हैं, परंतु
वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति का भी भोग करना चाहते हैं। उपयुक्त तात्पर्य में, ये पहले जो ब्रह्मा जी का समाज बताया उसमें कह रहे हैं, उपयुक्त तात्पर्य में यह दृढ़ता से स्थापित किया गया है कि ऐसा असंभव है। जिस सीमा तक व्यक्ति अपनी संतुष्टि के स्रोत हेतु भौतिक वस्तु में निर्भर करता है या उसकी लालसा रखता है, उसी सीमा तक वह भक्ति से वंचित रहता है। तो ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट जो पिछली बार मैंने पढ़ा था कि जिस हद तक हम डिपेंडेंट हैं भौतिक वस्तुओं पर, उसी प्रपोर्शन में हम भक्ति से वंचित रहते हैं। आज का जो पैरा है वो पढ़ेंगे। शुद्ध भक्ति के लक्षण है सांसारिक इच्छाओं, कार्यकलापों, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा और गतिविधियों की पूर्ण अनुपस्थिति। उदाहरणार्थ, तराजू के एक पक्ष का नीचे जाना और दूसरे के ऊपर जाना इस पर निर्भर करता है कि तराजू के दोनों पक्षों में कितना वजन रखा है। हम 100% चेतन हैं। हमारी चेतना में कृष्ण भावना मत की मात्रा और माया की मात्रा में प्रतिनुपात का संबंध है, मीन्स इनवर्स रेशो। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तो सांसारिक आसक्ति कम होनी चाहिए। सांसारिक आसक्ति बढ़ रही है किसी कारण से तो भक्ति कम हो रही है। ये हम खुद जज कर सकते हैं अपने आप को। इतने सांसारिक चीजों को त्यागने की जरूरत नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागने की बात हो रही है यहाँ पर कि जितनी ज्यादा आसक्ति है उतनी ज्यादा हम भगवान की भक्ति से वंचित हैं। ये एक दूसरे में इनवर्स रेशो है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, प्रतिनुपात का संबंध है। जितना हम अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे उतना ही हमारी चेतना माया से दूर रहेगी, और इसके विपरीत भी है। अतः यह देखकर कि एक व्यक्ति माया में कितना स्थापित है, यह समझना बहुत सरल होगा कि वह भक्ति में कितना स्थापित है। मतलब अगर हम आपको देखना चाहते हैं कि हम कितने भक्ति में स्थापित हैं तो ये देखना पड़ेगा कि हम माया में कितने, वो इसलिए पता पड़ जाएगा। जितना अधिक हम विरक्त होंगे उतनी अधिक सफलता मिलेगी। जितना अधिक हम सांसारिक आसक्ति अनुभव करेंगे उतना ही अधिक हमें स्वयं को भक्ति में स्थापित होने के लिए दृढ़ होना होगा। अगर हमारे सांसारिक आसक्ति है, भक्ति में दृढ़ता लानी होगी इंटेंशनली। वास्तव में हमें कृत्रिम रूप से भौतिक वस्तुओं के परिवर्जन का प्रयास नहीं करना है। वही बात कर रहे हैं गुरु महाराज, हमको कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम छोड़ देंगे। वास्तव में सकारात्मक रूप से अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण भावना संलग्न करने से विरक्ति सरलता से प्राप्त होती है। मतलब विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब अपन में इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को भगवान के सेवा में लगाते हैं, जितना ज्यादा लगाते हैं उतनी अधिक मात्रा विरक्ति अपने आप हो जाती है। विरक्ति के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति की मात्रा बढ़ाएंगे तो विरक्ति की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। आसक्ति कम हो जाएगी तो विरक्ति बढ़ जाएगी। तो हमें यही देखना है कि सकारात्मक रूप से अपने सारी इंद्रियों को कृष्ण भावना मत में संलग्न रखना है। ये आज का पॉइंट, मुख्य पॉइंट है इस पैरा का। आई थिंक विल कंक्लूड हियर, टाइम हो गया है, अभी 10 बाकी है। तो फिर सब लोग आरती करेंगे, गुरु महाराज की आरती करेंगे और फिर 10वीं आरती करेंगे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। रहेंगे लेकिन सबने डाला, साथ में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आरती करेंगे, तो उस पर फोकस करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, बोले प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग का जैसे विरक्ति मतलब प्रभु भक्ति में थोड़ा मतलब जैसे कैसे क्या करे, चेंडिंग अच्छे से करे, मतलब आपका क्या मतलब भक्ति में कैसे आगे बढ़े? जी प्रभु जी, जैसे हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, जैसे हम कैसे आगे बढ़ रहा हो कि नहीं बढ़ रहा हो, मतलब
तो गृहस्थ में तो पता लग जाएगा कि भाई हम आसक्ति बहुत बढ़ा लिया गृहस्थ नहीं में, देखिए लेकिन भक्ति में कैसे? ऐसा करें, आपका जी बोलिए। मैं समझ गया हूँ। आप अपने आप हर दिन इवेल्युएट नहीं कर सकते, डोंट इवेल्युएट एवरी डे। आज आप जैसे डायरी में नोट करो कि आप कितना भक्ति का कार्य करते हो, जैसे कितना आपने लेक्चर सुना जनरली, कितना बुक पढ़ा, कितनी चैंटिंग की, और आप जनरली आपका दिनचर्या कैसी है। मन की बात भूल जाओ अभी, ठीक है? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप फिर देखो, आप कंपेयर करो कि जो मैं 1 महीने पहले कर रहा था, 2 महीने पहले कर रहा था, उसकी अपेक्षा मेरा स्थिति कैसा है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अनुपात बढ़ रहा है, मींस वी आर प्रोग्रेसिंग। क्योंकि वैसे मालूम करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो परिवर्तन होगा मन का वो धीमे धीमे होगा। लेकिन हमारा जो, जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई मन नहीं करता, कोई बात नहीं, चैंट करो। मन इधर उधर जाता है, भटकता है, कोई बात नहीं, चैंट करो। मतलब अपने जो ड्यूटी है ना, वो भगवान की भक्ति करने की है। अगर उसमें विघ्न आता है तो हमको उस विघ्न को देखना नहीं है, करना है। अच्छा। तो जैसे शुरू जैसे हम लोग फलमाला करना शुरू कर दिए, तो उसको तो मेंटेन करना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूस कोशिश करेंगे तो अपने आप हमारा मन भी ज्यादा लगेगा, ध्यान भी कम जाएगा, और वो खुद महसूस होगा। नॉट इन 1 डे, बट ओवर ए पीरियड, ऐसे पीरियड ऑफ 2 months, 3 months, 6 months, डेफिनेटली यू विल सम चेंज, डेफिनेटली। आप ये देखो कि आप 2 साल पहले कौन थे, 2 साल अभी आप क्या है, फर्क है ना। जैसे वो बढ़ते हैं कि बाल डेली बढ़ता तो दिखता नहीं है, लेकिन कटिंग नहीं कराओ तो 3 महीने बाद लगेगा बाल बहुत बढ़ गया। तो डेली हम अपने को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने को कंपेयर करो कि मैं 6 महीने पहले क्या करता था, 2 साल पहले क्या करता था। आप बेटर स्थिति में हैं, यू आर प्रोग्रेसिंग। जितना हम ज्यादा मेहनत करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे, उतना तीव्रता से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट एवरीबडी इज प्रोग्रेसिंग, दोज हु आर चैंटिंग। जो भी भक्त चैंट कर रहा है वो प्रोग्रेस तो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमको निश्चित रहना है, अगर हमारी चैंटिंग बराबर चल रही है तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है प्रभु जी? जी बोलिए। थैंक्स यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भी आरती करेंगे। श्री गुरु चारणा पद्मा केवल भगवती सद्मा वंदे मुनि सावधान मोते। पद्मा केवल भगवती सद्मा वंदमुनि सावधान मोते। यारो प्रसादी भाई हे भव तोरिया जाय। যাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যা হইতে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হতে। গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিতে তে করি ঐক্য। গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিতে তে করিয়া ঐক্য। আর না করিও মনে আশা
श्री गुरु चरणे रति चरणे रति से उत्तम गति प्रसादे पूरे सर्व आशा प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षु दान दिल जे जन्मे जन्मेर प्रभु ते चक्षु दान दिल जे जन्मे जन्मे प्रभु से दीप गान हृदय प्रकाशिता ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते হৃদে যায় যাহার চরিত भेदे गाय जहार चरित গুরু করুণা সিন্ধু অদম জনার বন্ধু श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरो जीवन हा हा प्रभु पर दया मोरे पद छाया प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एवे सुपुति भुवाना जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय क्या बोल रहे हो? नरसिंह यत जत जामि ततो निसिंह निसिंह हृदये निसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। सर्वकर्मकर्मबलेन हिरण्यकशिपु हरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जगदीश हरे जय जगदीश हरे जगदीश हरे हरि रूप जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंह फुलाद महाराज फुलाद महाराज फुलाद महाराज जय फुलाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो भक्त विघ्न विनाशन प्रहलाद लक्ष्मीदेव भगवान की महाराज की जय। भक्तलाल महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा मंत्र की जय। जय। All glorious humble devotee, Hare Krishna. All Hare Krishna. Hare Krishna. All glories also Guru and Gauranga. Hare Krishna. अब ये प्रेयर करिए कि हम सब लोग घर में मिले। महाप्रसादे गोविंदे। महाप्रसादे अभी तो गोविंदे नाम ब्राह्मणे
तल्प पुण्य बातंग राजन विश्वासी बजाते हरि अमिता जाल चढ़ियो ताहे काल अर्मुज्जे जीवावती लवमाय सुरमति ताके जता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करि पारे जीव जय सपुषाई दैया प्राप्ति पाओ राधा कृष्ण प्रेमड़ा को निताय जय निमाय जय निताय महाप्रसाद की जय। आना पड़ेगा सब लोगों को। वो तो भगवान की मर्जी होगी तभी आ सकते हैं। हम लोगों को भी प्रसाद पाने की इच्छा होती है। इसमें तो भगवान की मर्जी चलेगी, बात सही है। हाँ। बहुत सभी भक्तों को बहुत 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 धन्यवाद, इंडिविजुअली कलेक्टिवली। आज का ये प्रोग्राम गुरु महाराज बहुत अच्छा रहा। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे ना, भक्तों का जो रियलाइजेशन है तो ज्यादा समय देंगे। करेक्ट, आज जो किया वो ठीक है गुरु जी, वैसे करेंगे नेक्स्ट। हाँ ठीक है। हाँ, सब लोग प्रिपेयर करके आएंगे नेक्स्ट मंथ में। और एवरी वीक हम सबको मालूम है, एवरी वीक हम आधे घंटे ही करते हैं, सिर्फ चैंटिंग करते हैं एवरी वीक 5:30 to 6। ठीक है, और जो लास्ट संडे जो आएगा उसमें अगेन वी विल डू समथिंग फुल जेएसएस। हरे कृष्ण। मिथुन गोविंद प्रभु की जय, की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। सभी गुरु महाराज के भक्तों की जय, गुरु महाराज की जय, प्रभुपाद जय, हरे कृष्ण महामंत्र जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण।